संख्या कभी कभी सिर्फ गिनती नहीं होती, वह प्रतीक होती है जीवन, मृत्यु, युद्ध और मोक्ष की। भारतीय महाकाव्य महाभारत केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ जीवन दर्शन है जिसमें प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक संख्या अपने भीतर गहरे अर्थ समेटे हुए है। क्या यह मात्र संयोग है कि महाभारत में युद्ध 18 दिन चला, या कि गीता के भी 18 ही अध्याय हैं, या फिर कुल सेनाएं भी 18 अक्षौहिणी ही क्यों थीं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह संख्या पूरे महाभारत के ताने बाने में किसी अदृश्य सूत्र की तरह बुनी गई हो। महाभारत न केवल भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, राजनीति, कूटनीति, मनोविज्ञान और जीवन के जटिल पक्षों का गूढ़ प्रतीक भी है। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं हैं, बल्कि उनमें छिपे प्रतीकात्मक संकेत आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। महाभारत में 18 का प्रयोग कई प्रमुख संदर्भों में हुआ है और यह संख्या बार बार प्रकट होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य और अर्थ है। इस लेख में हम समझेंगे कि महाभारत में संख्या 18 का क्या महत्व है, इसका आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, और कैसे यह संख्या पूरे महाकाव्य की संरचना में एक सूत्रधार की भांति उपस्थित है। महाभारत को कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पर्व अपने अपने विषय और घटनाओं के अनुसार विभाजित है, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व आदि। इन सभी पर्वों में संपूर्ण महाभारत का ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग समाहित है। 18 पर्वों में विभाजन केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि महाभारत की कथा का प्रवाह एक विशेष गणनात्मक संरचना का पालन करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ठीक 18 दिनों तक चला। यह युद्ध केवल भौतिक रूप से ही नहीं लड़ा गया, बल्कि यह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक युद्ध भी था। प्रत्येक दिन एक नए अध्याय की भांति था, जिसमें मानव स्वभाव, नीतियों और यथार्थ की परख हुई। हर दिन का युद्ध किसी न किसी सिद्धांत को उजागर करता है, जैसे पहले दिन का धर्म का उद्घोष, चौथे दिन अभिमन्यु की बहादुरी, 13वें दिन चक्रव्यूह और 18वें दिन कौरवों की पराजय, अंतिम दिन दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय के साथ धर्म की पुनः स्थापना होती है। महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना भाग लेती है। इनमें से 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास थी और 7 पांडवों के पास। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 39 लाख से अधिक योद्धा युद्ध में भाग लेते हैं। यह संख्या न केवल महायुद्ध की विशालता को दर्शाती है, लेकिन यह भी संकेत देती है कि अधर्म कौरवों के पास अधिक सेना कितना प्रबल हो सकता है, फिर भी धर्म कम संसाधनों के बावजूद अंततः विजयी होता है। संख्या 18 को जब जोड़ा जाता है 1 और 8, तो परिणाम आता है 9। वैदिक गणित और अंकशास्त्र में 9 एक विशेष संख्या है, जिसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन के एक चक्र की समाप्ति और पुनः एक नए आरंभ का संकेत देती है। नवग्रह, नवदुर्गा, नवरस, नवविधा भक्ति जैसे तत्व संख्या 9 के महत्व को दर्शाते हैं। इसी तरह 18 भी एक पूर्ण चक्र का प्रतीक है। महाभारत में 18 की पुनरावृत्ति यह दिखाती है कि मानव जीवन भी ऐसे ही चक्रों से गुजरता है: संघर्ष, मोह, त्याग और अंततः आत्मज्ञान। भगवद गीता, जो स्वयं महाभारत का हृदय कही जाती है, 18 अध्यायों में विभाजित है। ये अध्याय मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि। प्रत्येक अध्याय आत्मा की यात्रा का एक चरण है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता के ये 18 अध्याय न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आज के युग में भी यह जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि को समझाते हैं।
इन अध्यायों के माध्यम से धर्म की व्याख्या और कर्म की महत्ता को गहराई से समझाया गया। मानव जीवन की 18 अवस्थाएं। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार मानव जीवन में भी 18 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ जीवन आदि। कई संतों और ग्रंथों में 18 प्रकार के विकारों की चर्चा होती है, जिन्हें साधना के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। महाभारत में 18 केवल एक संख्यात्मक तथ्य नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश है। यह संख्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, यदि हमारा मार्ग धर्म का है तो विजय निश्चित है। यह संख्या पूर्णता का, निर्णय का और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। गीता के 18 अध्याय, युद्ध के 18 दिन और 18 अक्षौहिणी सेनाएं, ये सभी मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म की परीक्षा हमेशा कठिन होती है, लेकिन उसका फल दिव्य होता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहें।